नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी होगी उस वीर योद्धा पर जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उसे युद्ध की कहानी। महाभारत में यदि कोई ऐसा योद्धा है जिसे कोई महान कहता है तो कोई अधर्मी, कोई उसे दानवीर कहकर पूजता है तो कोई उसके अहंकार को उसका पतन मानता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस वीर की कथा जिसका जन्म सूर्य से हुआ पर जीवन अपमान की छाया में बीता, जिसके पास अपराजेय कवच कुंडल थे फिर भी उसने उन्हें दान में दे दिया, जिसने मित्रता निभाने के लिए अपने ही भाइयों के विरुद्ध शस्त्र उठाए। यह कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की, एक ऐसे योद्धा की जो दान में देवताओं से भी आगे था पर क्रोध और प्रतिशोध में धर्म की सीमा लांघ बैठा। तो आइए जानते हैं कर्ण के जीवन की वो पूरी गाथा जो हमें यह सिखाती है कि महानता और पतन कभी कभी एक ही हृदय में साथ बसते हैं। दानवीर कर्ण। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही इसका जन्म हो चुका था। लोक लज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को अश्व नाम की नदी में फेंक दिया था। इसके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोसकर बड़ा किया। थास राजा के यहां एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती से उनका बड़ा सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में रही। इसकी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे वार दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएगी वही आ जाएगा और उसको संतान भी प्रदान करेगा। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण का आवाहन किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां आ गए। उन्हीं के सहवास के कारण कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी में रखकर इस शिशु को उसने फेंक दिया तो वह पिटारी बहती हुई आगे पहुंची। वहां अधिरथ ने कौतूहलवश उसे उठा लिया और खोलकर देख तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्य करने लगा। अधिरथ उस शिशु की निरीह अवस्था पर करुणा करके उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको और भी अधिक आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुषेण रखा। वसु का अर्थ है धन कवच। कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको इसे दिया था, इसलिए उसका नाम वसुषेण उचित ही था। वसुषेण जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई भी आकर उससे जो कुछ भी मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। अमूल्य वस्तु से उसको मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और अपने कृत्यों से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी कर दिया कि वह दानवीर था। उसके समान दानी कौरवों और पांडवों में और कोई नहीं था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास उसकी अमूल्य निधि कवच कुंडल मांगने गया था। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया था और सहर्ष अपने कवच कुंडल उतार कर दे दिए थे। दान करते समय अपने हित या अहित विचार वह नहीं करता था। यद्यपि सूर्य भगवान पहले उसे मना कर चुके थे कि वह इन कवच कुंडलों को किसी को भी न दे, लेकिन दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना तो जानता ही नहीं था। कर्ण के इस साहस के कारण ही उसका नाम वैकर्तन पड़ा था। यदि इस कवच कुंडलों को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही इनको मांगा था, क्योंकि इनके बिना अर्जुन कभी भी उसे नहीं हरा सकता था। फिर भी उसके इस अद्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुष घातिनी अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति से सामने का योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था और उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने चाल चली और कर्ण की उस शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अर्जुन के जीवन पर आए इस खतरे को सदा के लिए मिटा दिया। घटोत्कच जो आकाश में विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था और जिसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला था, शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव पांडवों की अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह किया गया था तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया था।
उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं कर दिखाई थी कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका जवाब दे सके। एक विजेता की तरह के कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन उस समय हतप्रभ सा होकर चुपचाप बैठा था। अर्जुन का सा कौशल दिखाना उसके सामर्थ्य के भी बाहर था। उसी समय कर्ण वहां आ पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तू यहां सबको चकित कर रहा है और सभी से प्रशंसा लूट रहा है, उसे मैं भी करके दिखा सकता हूं। यह कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर वही सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी को देखकर खिल उठा। उसने उसे हृदय से लगा दिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसके लिए चुनौती दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार का ही द्वंद्व युद्ध हो सकता है। चूंकि कर्ण सूत के द्वारा पाले हुए हैं, इसलिए इनके गोत्र कुल आदि का ठीक ठीक पता न होने के कारण इनको अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार नहीं है। और तभी सभा में अचानक एक गंभीर स्वर गूंज उठा। अर्जुन, जिस कला पर तू गर्व कर रहा है वही कला मैं भी दिखा सकता हूं। पूरा रंगमंच सन्न रह गया। सबकी निगाहें उस अजनबी योद्धा पर टिक गईं जो साधारण वेश में था, पर आत्मविश्वास किसी महारथी से कम नहीं। गुरुओं की भौहें तन गईं, राजाओं के हृदय धड़कने लगे और अर्जुन पहली बार किसी अनजान योद्धा को देखकर चौंक उठा। पर तभी उठा एक कटु प्रश्न, यदि तुम इतने ही महान हो तो बताओ तुम किस कुल से हो? सभा में फैल गया सन्नाटा और उसी सन्नाटे में कर्ण का गौरव और उसका अपमान आमने सामने खड़े थे। क्या कर्ण अपने कुल का नाम बताएगा या फिर अपमान की आग एक नए इतिहास को जन्म देगी? इस रहस्य और संघर्ष का उत्तर मिलेगा पार्ट 2 में।